नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कोरोना महामारी के कारण बकरीद पर नहीं हुआ सामूहिक कार्यक्रम, घर में रहकर देश को महामारी से बचाने की दुआ। हरियाणा के हिसार जिले में कोरोना महामारी के कारण बकरीद पर सामूहिक नमाज अदा करने का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, तो शाम रोड स्थित मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना जमशेद इमाम ने लोगों से घरों में रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की थी। एक जीप और बोलेरो में ठूस कर भरे हुए थे 14 मवेशी, 2 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल जिले के थाना कुंजपुरा की पुलिस ने पशु तस्करी का मामला पकड़ा है। रात में चेकिंग के दौरान एक जीप में सवार कुछ लोग नाका तोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा करके ओवरटेक करते हुए गाड़ी रुकवाई और आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद जब गाड़ी में तलाशी ली गई तो देखा कि उसमें पशुओं को लोड किया हुआ है। करीब 14 मवेशी ठूस कर भरे हुए थे। एसआई सुभाष ने बताया कि मंगलवार देर रात पुलिस ने गाँव घीड़ में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान 2 गाड़ियां तेज रफ्तार से आ रही थीं। हरियाणा में 23 जुलाई से खुलेंगे मिडिल स्कूल। 50% बच्चों को ही बुलाया गया। 6 फीट की दूरी बनाना अनिवार्य होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी के बाद मिडिल स्कूल को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया। 23 जुलाई से 50% बच्चों के साथ स्कूल शुरू हो जाएंगे। इससे पहले 16 जुलाई को 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल को खोला गया था। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को स्कूल आने के लिए शिक्षकों ने संदेश भेजने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। चंडीगढ़ में कुमारी शैलजा ने गृह मंत्री अमित शाह से की इस्तीफे की मांग। पूछा, सरकार क्यों छुपा रही है सच्चाई। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि भारत सरकार इस सॉफ्टवेयर से संबंधित सच्चाई को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहती है। काउंटर टेररिज्म तक तो ठीक है, पर देश के बाकी लोगों पर इसका इस्तेमाल करके उनकी जासूसी करने की सरकार को कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी। यह सीधे तौर पर सरकार की बड़ी नाकामी है। ऐसे में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को बिना देरी किए इस्तीफा दे देना चाहिए। पेगासस मामले में हरियाणा सीएम मनोहर का कांग्रेस पर हमला। कहा, ये लोग तो अपने घर में कराते हैं फोन टैपिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला किया है। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस खुद जैसा है वैसा ही दूसरे को समझती है। कांग्रेस ने जासूसी और फोन टैपिंग के गलत आरोप लगाकर लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। संसद में किसानों, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन बेवजह के मामले उठाकर उसका समय बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस तो अपने घर पर फोन टैपिंग कराती है। आज से संसद भवन पर प्रदर्शन शुरू करेंगे किसान। सूची में शामिल लोग ही जाएंगे। कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारी बृहस्पतिवार को संसद भवन पर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 4 बसों से आंदोलनकारी और उसके नेता संसद भवन जाएंगे। मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने प्रदर्शन की तैयारी का मंच से जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शन में शामिल आंदोलनकारियों की पूरी सूची मोर्चा के पास होगी। रोजाना इसी तरह 200 लोगों की सूची बनाई जाएगी और इससे इतर एक भी व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होगा। किसानों की रिहाई के लिए सिरसा में टोल और रोड किया जाम। आमरण अनशन पर बैठे बलदेव सिंह की तबीयत बिगड़ी। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमले की घटना में देशद्रोही जैसे संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार किए गए 5 साथियों की मांग को लेकर किसानों ने सिरसा के 2 टोल प्लाजा के साथ पंजुआना के नजदीक नेशनल हाईवे पर 2 घंटे के लिए जाम लगाया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज के जाम के बाद प्रशासन व सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत 23 जुलाई को सिरसा शहर के 2 घंटे बंद करने का फैसला लिया है। अंबाला में प्रॉपर्टी डीलर, पिता पुत्र सहित रिटायर्ड तहसीलदार और पटवारी पर केस दर्ज। राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में रिटायर्ड तहसीलदार व पटवारी को भी आरोपी बनाया है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। गेहूं के नुकसान पर 9 अधिकारियों से की जाएगी रिकवरी। सीएम ने दिए आदेश। नारनौद अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों से 50% गेहूं के नुकसान की भरपाई का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को तुरंत प्रभाव से संबंधित 9 अधिकारियों से रिकवरी करने के आदेश दिए और कहा कि जो सरकारी नुकसान हुआ है उसकी आधी भरपाई दोषी अधिकारियों से की जाए। एक क्लिक पर पंचायत का लेखा जोखा होगा आंखों के सामने।
ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का सही लेखा जोखा होने से सहित विकास कार्यों पर लगाई गई राशि में पारदर्शिता स्पष्ट नजर आएगी। इसी के लिए सचिव और कोषाध्यक्ष के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह आयोजन 15 व 16 जुलाई को ऑनलाइन आयोजित हुआ। इसके लिए भिवानी में डीपीआरसी डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर बनाया गया है। ऑनलाइन मीटिंग में अकाउंट व ऑडिट के बारे में बताया, जिसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल एवं ऐप में कोई भी डिटेल देख सकता है, कितनी आमदनी, कितना खर्चा, कितना बकाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला बोले, अभी तो जेल हुई थी, फांसी भी हो जाए तो शिक्षित युवाओं को देंगे नौकरी। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पूरी करने के बाद सियासी दौरे पर निकले हरियाणा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने सरकारी नौकरियों के मामले में फिर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बच्चों को नौकरी देने पर उन्हें भले ही इतनी लंबी सजा हुई, लेकिन यदि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनी तो वे हर शिक्षित युवक को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें फांसी ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने कहा कि नौकरी देने के लिए किसी जात धर्म को नहीं देखा जाएगा। चौटाला बुधवार को बहादुरगढ़ के बाईपास पर आंदोलन स्तर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। किसानों के मन से ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा सरकार पर हमला, कहा जल्द होंगे चुनाव। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन को साथ मिला है हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का। बुधवार को कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानून विरोधी आंदोलन में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन दिया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बनाए गए मुख्य मंच का इस्तेमाल नहीं किया। चौटाला ने कहा कि यह सभी वर्गों का आंदोलन है। यहां पर उन्होंने किसानों का साथ देते हुए हरियाणा के मनोहर सरकार पर बड़ा हमला किया है। सिरसा में घर में खजाना गढ़ा होने का दिया झांसा, मौलवी ने महिला से ऐंठे 2 लाख रुपए। हरियाणा से सटे राजस्थान के कस्बे संगरिया के वार्ड 23 की विवाहिता ने एक मौलवी के खिलाफ घर में खजाना गड़े होने का नाटक कर दुष्कर्म की कोशिश व खजाना निकालने के नाम पर पूजा के लिए 2 लाख रुपए हड़पने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। निशा पत्नी धर्मवीर का आरोप है कि वह अक्सर बीमार रहती हैं। घर शुद्धिकरण करने 17 जुलाई की रात मौलवी रमजान अली पुत्र कासम अली निवासी राजियासर तहसील सूरतगढ़ उसके पास आया, जिसे अमित ने मिलवाया था। मौलवी ने घर पर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव बताते हुए उसे भगाने की खातिर नारियल अगरबत्ती घुमाकर उपचार करने को कहा। कुछ देर तक बाद मौलवी ने कहा कि उसने तांत्रिक प्रक्रिया से पता किया है कि इस घर में करीब 50 लाख का खजाना गढ़ा हुआ है। खेल ग्रेडेशन फर्जीवाड़े जांच में टीमों को मिली कमियों की खेल राज्य मंत्री ने हरियाणा सीएम को दी जानकारी। खेल में खेल पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में चर्चित खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा मामले में कई जिलों में भेजी गई जांच टीमों की ओर से जो तथ्य जुटाए गए उनमें बड़े स्तर पर कमियां सामने आई हैं। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े मुद्दे को अब खेल राज्य मंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से जांच में सामने आई जानकारियों को साझा किया है। सीएम ने खेल ग्रेडेशन मामले में विस्तृत जांच के लिए हरी झंडी दे दी है। दिल्ली में हुई हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुधवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन, प्रदेश के राजनीतिक हालात, सरकार की योजनाओं, संगठनात्मक विषय तथा कोरोना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। कोर ग्रुप मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर पुरंदेश्वर भी हरियाणा भवन पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रामविलास शर्मा, रतन लाल कटारिया, सुधा यादव सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। जजपा संगठन में विस्तार, 47 युवा पदाधिकारी किए नियुक्त। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में विस्तार करते हुए युवा प्रकोष्ठ में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, युवा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सांगवान व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद 47 युवा पदाधिकारियों की नियुक्तियों की सूची जारी की है। ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी से हड़पे 24,69,000 रुपए। गांव चहाड़ों में बन रहे कर्णम मल्लेश्वरी नेशनल वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर के कंस्ट्रक्शन में काम में गलत व अधिक पैमाइश करके मैसर्स पिरामिड बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की 3 पार्टनरों ने ओलंपिक पद विजेता कर्णम मल्लेश्वरी से 24,69,883 रुपए हड़प लिए। पुलिस ने कर्णम मल्लेश्वरी की शिकायत पर तीनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने रोहतक पीजीआई को 100 आईसीयू बेड दान किए।
भारतीय क्रिकेटर प्लेयर युवराज सिंह कोरोना के चलते रोहतक पीजीआई को 100 आईसीयू बेड दिए हैं, जिसकी जानकारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने दी। आईसीयू 30 जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्रथम चरण में 64 आईसीयू के बेड तैयार किए जा रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा किया है। पतंग ने ले ली जान। निर्माणाधीन स्टेडियम में बने गहरे गड्ढे में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत। गांव समसपुर स्थित निर्माणाधीन स्टेडियम में बने गहरे गड्ढे में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक मंगलवार को स्टेडियम में खेलने गया था। बुधवार सुबह शव गड्ढे में तैरता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेजा। बिन दहेज हेलीकॉप्टर से दुल्हनिया लेने पहुंचा दिलवाला, मां का सपना किया पूरा। पानीपत में एक युवक ने अपनी मां का सपना पूरा किया। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया। मौसम खराब होने की वजह से एक दिन लेट हो गया। शादी बिना दहेज की हुई। इस शादी में चर्चा दूर दूर तक हो रही है। हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। दुल्हन जींद की रहने वाली है और युवक पानीपत का। शैक्षणिक सत्र 2021-22 कोरोना पर टिके है सीबीएसई का फैसला। परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के चलते 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के अपने फैसले को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए शैक्षणिक सत्र में दोहराना नहीं चाहती है। यही कारण है कि बोर्ड ने नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में हर हाल में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि स्थितियां विपरीत होने पर भी विद्यार्थियों की परीक्षा ली जा सके और उनके मूल्यांकन पर इसका कोई असर ना पड़े। बस यात्रियों के लिए राहत। अंबाला से दिल्ली व चंडीगढ़ जाने वालों को होगा लाभ। हरियाणा बस यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अंबाला डिपो से जल्द वॉल्वो बस चलेगी। पहली बार ऐसा होगा जब अंबाला डिपो में यह वॉल्वो बस आएगी। अंबाला के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के डिपो को भी एक एक वॉल्वो बस उपलब्ध होगी। इस पर मुख्यालय लेवल पर विचार किया जा रहा है। जिलों के डिपो में उपलब्ध कराई जाने वाली वॉल्वो बस मुख्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग में कई वॉल्वो बस एक्स्ट्रा खड़ी हैं, जिन्हें हर डिपो में भेजने का विचार किया जा रहा है। खेत से बरसाती पानी निकालते हुए तालाब में डूबा व्यक्ति, मौत। करनाल जिले के गांव में सामंत में बरसाती पानी के खेत से तालाब में निकालते समय एक मजदूर का पांव फिसल गया और उसकी मौत हो गई। तालाब के पानी को कम किया गया, जिसके बाद मजदूर का शव तालाब में ऊपर मिला। सामंत गांव के लोगों ने बताया कि बरसात के कारण खेतों में पानी बहुत ज्यादा भर गया था। पानी को साथ लगते तालाब में निकालने के लिए मजदूर राम कुमार रास्ता बना रहा था। इस दौरान उसका पांव फिसल गया और वह करीब 20 फुट गहरे तालाब में गिर गया। मजदूर को निकालने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन तब तक राम कुमार की मौत हो चुकी थी। ससुराल में मारपीट से आहत युवक ने जहर खाकर दी जान, ससुर पर केस। टोहाना में एक युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने उसके ससुर व एक अन्य पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस को दी शिकायत में नरवाना के गांव दनौदा कला निवासी सतबीर सिंह ने कहा कि उसके लड़के राम मेहर की शादी गांव के कंडेला निवासी प्रेम की लड़की पिंकी के साथ करीब 10 साल पूर्व हुई थी। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश। खनन एवं भू विज्ञान विभाग की ओर से टीम गांव डिगरौता में अवैध खनन के संबंध में निरीक्षण करने पहुंची। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरे हुए पहाड़ की तरफ आते हुए दिखाई दिए। पहले पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर को ट्रॉली की टीम ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रोकने की बजाय ट्रैक्टर को और तेज रफ्तार से टीम की तरफ बढ़ा दिया और जान से मारने की कोशिश की। टीम ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। ट्रैक्टर का गाड़ी से पीछा करके पकड़ना चाहा, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने जैक उठाकर ट्रॉली में लोड अवैध पत्थर को बीच सड़क में गिरा दिया। इस तरह वह ड्राइवर का रास्ता बंद करके भाग निकला।